करबला 2 पहले भाग में हमने यहाँ पर किया था इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। अब आगे शुरू करते हैं। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जख्मी हालत में भी हजरत इमाम हुसैन का नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए जब शिमजिल जोसर ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कुफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत जैनुल अबीदीन था, वो बच गए। उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कुफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, बेशक और कयामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम के अंधेरे में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से नबी की मोहब्बत। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुज्रे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभालते हैं, और आका करीम खुबा इरशाद कर रहे हैं, खुबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरती अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजा इतना तवील हो गया, हमें लगा या तो वही का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मैशर आए हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे न रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। तो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। अल्लाह अकबर। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्श दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। आखिरकार यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उम्मी वह बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम अलैहिमुर रिज़वान की बेगुनाह कत्ल का सियाह दाग है। यही वह शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और कयामत तक उसका नाम हकारत से लिया जाएगा। सदका-ए रसूल कायनात पर दरूद व सलाम हो। प्यारे मोमिनो हजरात, उम्मीद है आपको ये लिखते जिगर मौला अली की दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान सुनकर दिल को सुकून जरूर मिला होगा। प्यारे हुसैन की शान में वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या हुसैन जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची हदीस पाक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली हदीस पाक आपको वक्त से मिल जाए। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज।